आय नमः श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों नमो नमः, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों आज हम बात करेंगे आकस्मिक धन प्राप्ति योग। अकस्मात धन प्राप्ति योग कैसे होता है और आपके जीवन में आपको धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो अवश्य अपनी कुंडली के अनुसार जानेंगे। पर हम कुछ सूत्र हम आपके सामने जो है बता रहे हैं, उसको अपनी कुंडली में आप अवश्य ही लगा कर देख लें। ठीक है प्रिय मित्रों, क्या कहते हैं अकस्मात धन प्राप्ति योग। हाँ, तो कैसे बनता है? प्रथम सूत्र कहते हैं, प्रथम सूत्र क्या है प्रिय मित्रों, आपको ये समझना है। कहते हैं द्वितीयेश। चलिए किसी भी लग्न की कुंडली लेते हैं, जैसे आपके धनु लग्न की कुंडली ले लें। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। देखिए प्रिय मित्रों, हमने यहाँ धनु लग्न की कुंडली ले ली है। धनु लग्न की कुंडली में एक उदाहरण के तौर पे लिया है द्वितीयेश और चतुर्थेश। द्वितीयेश आपके शनि हो गए और चतुर्थेश आपके बृहस्पति हो गए। ठीक है, अब द्वितीयेश और चतुर्थेश अगर शुक्र की राशि में बैठ गए या फिर बुध की राशि में बैठ गए। जैसे शुक्र की राशि क्या है और बुध की राशि वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे बुध की राशि है, शुक्र की राशि ये है। शुक्र की राशि में शनि मतलब द्वितीयेश और चतुर्थेश आपके बृहस्पति हैं। शुक्र की राशि में बैठ गए। शुक्र की राशि क्या है? वृष राशि और तुला राशि। यहाँ शनि द्वितीयेश हो गए और चतुर्थेश बृहस्पति हो गए, गुरु। द्वितीयेश का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी युति संबंध बनाकर अगर शुक्र की राशि हमने बता दी और बुध की राशि क्या है? बुध की राशि में द्वितीयेश हो और चतुर्थेश हो, तो द्वितीयेश कौन है? शनि है और चतुर्थेश बृहस्पति हैं। और बुध की राशि कौन सी है? मिथुन है, कन्या है। और शुक्र की राशि वृष है, तुला है, तो वृष तुला हमने बता दिया है। और द्वितीयेश और चतुर्थेश बृहस्पति, चतुर्थेश आपके बृहस्पति हो जाए। चतुर्थेश आपके कौन हो जाए? बृहस्पति हो जाए, जिनको कहते हैं गुरु। अब अगर आपके कुंडली में प्रथम सूत्र हमने क्या बताया, अगर द्वितीयेश और चतुर्थेश, द्वितीयेश आपके शनि हो गए, आपकी कुंडली 12 लग्न में से कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती, कोई भी आपकी राशि हो सकती, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल द्वितीयेश देखना है, चतुर्थेश देखना है। आपके द्वितीयेश और चतुर्थेश अगर युति संबंध बनाकर या फिर किसी प्रकार का 4 प्रकार संबंध होते हैं, उसमें से किसी प्रकार का संबंध बनाकर शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि क्या है? वृष राशि और तुला राशि में बैठ जाएं, कौन? द्वितीयेश और चतुर्थेश संबंध बनाकर, तो अकस्मात धन प्राप्ति योग होगा। फिर बुध की राशि कौन है? मिथुन, कन्या, बुध की राशि है, तो ये अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। ये प्रथम सूत्र था प्रिय मित्रों। ठीक है, अब दूसरा सूत्र क्या कहते हैं? पंचम भाव में चंद्रमा हो। अब यही मिथुन लग्न की कुंडली रहेगी, आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। ठीक है प्रिय मित्रों, कहते हैं पंचम भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव में चंद्रमा हो पर उस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो। अब जैसे शुक्र आपके ले लेते हैं, शुक्र एकादश भाव में बैठेंगे। शुक्र की कितनी दृष्टि होती है? 7 एक ही दृष्टि होती है, वो जो होती है 7वीं दृष्टि, जो सबके पास है। 7वीं दृष्टि किसके पास है? सभी ग्रहों के पास है। पर इष्टदा दृष्टि मंगल के पास, शनि के पास और बृहस्पति के पास, राहु केतु के पास इष्टदा दृष्टियाँ हैं।
दो दो स्टरा है और सबके पास सातवीं दृष्टि सबके पास है। तो हमें क्या समझना है, अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठेंगे और शुक्र एकादश भाव में बैठे, पूर्ण दृष्टि से देखें, आपके कहीं भी चार्ट में बैठ सकते हैं ऐसी स्थिति बनाकर, पर हमने एक उदाहरण के तौर पे दूसरा सूत्र बताया। पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाए और पूर्ण दृष्टि से शुक्र देखेंगे। कब? जब पंचम में चंद्रमा बैठेंगे तो पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव में शुक्र बैठेंगे, तभी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख पाएंगे। दूसरा सूत्र है अकस्मात धन प्राप्ति का योग। अब कहते हैं प्रिय मित्रों, अब कहते हैं 1, 2, 11 मतलब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, एकादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, एकादश भाव के स्वामी यदि लग्न में या लग्न से दूसरे भाव में हो या ग्रहवे भाव में आपस में संबंध बना रहे हो, तब यह अकस्मात धन का योग बनता है। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, प्रथम भाव का स्वामी है बृहस्पति और द्वितीय भाव का स्वामी है शनि हो गया। कहते हैं प्रथम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का, एकादश भाव का स्वामी यदि आपके कुंडली में एक दूसरे से संबंध बनाए ग्रहवे भाव में या फिर प्रथम भाव में या किसी लग्न में बना ले, या तीनों में, जैसे यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ, जैसे 1 मिनट में उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ का स्वामी शुक्र है, शुक्र आपका देवगुरु बृहस्पति के साथ युति संबंध में हो जाए, या फिर शनि जो है लग्न में ही बैठ जाए। आपकी 12 लग्न में से कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। तीसरा सूत्र प्रिय मित्रों बिल्कुल आराम से, क्या कहते हैं, हाँ समझ में आ गया होगा आपको। कहते हैं प्रथम भाव का स्वामी, आपके कुंडली में 12 लग्न में से कोई भी लग्न हो सकता है, प्रथम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी आपस में संबंध बना ले, या फिर द्वितीय भाव का संबंध सीधा यहाँ से बन जाए। कैसे बनेगा? उदाहरण, शनि की 10 दृष्टि कितनी होती है? 3, 7, 10। तो कैसे समझेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तीसरी दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव में आ रही है। फिर देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि कहाँ से आ रही है? द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में तीसरी दृष्टि आ रही है। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में आ रही है और 10वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? द्वितीय भाव का स्वामी की दृष्टि सीधा एकादश भाव में आ रही है। तो ये क्या हो गया? तीसरा सूत्र सिद्ध हो गया कि यहाँ का स्वामी अगर यहाँ दृष्टि डाल दे, या 4 प्रकार के संबंध होते हैं, दृष्टि संबंध होते हैं, 4 प्रकार दृष्टि संबंध होते हैं। एकल दृष्टि संबंध, युति संबंध। तो युति संबंध में या तो एक परस्पर युति संबंध, या फिर एक दूसरे की राशि को देख रहे हो तो किसी ना किसी प्रकार का संबंध बना रहे हैं। एकादश लग्नेश का स्वामी यहाँ बैठ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ का संबंध बना ले, द्वितीय का लग्नेश से संबंध बना ले, या लग्नेश द्वितीय से संबंध बना ले, या फिर द्वितीय एकादश भाव से संबंध बना ले, या फिर एकादशेश ही यहाँ आकर बैठ जाए। तो आपके कुंडली में वो देखकर ही पता चलेगा कि आकस्मिक योग है, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है अकस्मात। तो अब क्या कहते हैं, चौथा सूत्र क्या कहते हैं प्रिय मित्रों? कहते हैं आपके द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थ सूत्र हम बताएंगे आपको। चतुर्थ सूत्र क्या कहते हैं? आपके द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए। कैसे? कहते हैं, मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे प्रिय मित्रों ये बता रहा हूँ कि धनु लग्न की कुंडली ले लिया हूँ, बार बार मिटाना ना पड़े, इसलिए मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। यहाँ का स्वामी आपके कुंडली में कोई भी यहाँ अंक लिखा जा सकता है, 1 से लेकर 12 अंक तक। प्रथम भाव में भी लिखा जा सकता है, 12 भावों में कहीं भी कोई अंक लिखा जा सकता है। तो क्या समझना है? चतुर्थ सूत्र क्या समझना है? चतुर्थ सूत्र कह रहा है कि एकादश का स्वामी या एकादशेश कौन हो गए? शुक्र हो गए। शुक्र चतुर्थ में बैठ गए। और द्वितीय भाव का स्वामी शनि हो गया। शनि कहाँ बैठ गया?
शनि यहाँ बैठ, तो व्यक्ति को अपने जीवन में या फिर इनकी युति संबंध हो या फिर गोचर की स्थिति में योग बने, तब व्यक्ति को अवश्य ही धन, अकस्मात धन प्राप्ति होगा। कैसे? तो ये अपने कुंडली में अवश्य ही जाने। ठीक है, तो अकस्मात धन कैसे प्राप्त होता है? कहते हैं फिर धनेश अष्टम भाव में हो। धनेश कौन है? द्वितीय भाव का स्वामी, यहाँ का स्वामी अष्टम से संबंध बना ले। पांचवा सूत्र कहते हैं, पांचवा सूत्र क्या कहते हैं? यहाँ का स्वामी क्या है? द्वितीयेश का स्वामी क्या है? इसे धन भाव बोलते हैं प्रिय मित्रों, इसे लाभ भाव बोलते हैं और ये लग्न बोलते हैं। आप सभी को पता होगा, हमने कई बार बताया है कि प्रथम भाव से लग्न भाव है, ये द्वितीय भाव धन का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये चतुर्थ भाव वाहन घर वादी सुख का कारक है, पंचम भाव विद्या बुद्धि बल का है, षष्ठ भाव ऋण शत्रु का है, सप्तम भाव आपका जो है व्यापार क्षेत्र का है, पार्टनरशिप का है और आपके विवाह का है, और सप्तम भाव आपके ससुराल पक्ष का है, आपके योग का है, मोक्ष का है, और यह नवम भाव आपका भाग्य हाउस है और ये भाग्य का भाव है, और दसम भाव आपका जो है पिता का घर माना जाता है, कर्म का माना जाता है, और दसम भाव आपको जो है लाभ भाव, एकादश भाव जिसको कहते हैं लाभ भाव, और यह जो है द्वादश भाव है, व्यय का भाव है। तो पांचवा सूत्र हम लोग समझेंगे क्या कह रहे हैं। द्वितीयेश यहाँ की कौन है? शनि है। शनि यहाँ आकर बैठ जाएं या फिर दृष्टि दे ही रहे हैं तो व्यक्ति को इनकी महादशा में या अंतरदशा में अवश्य ही अकस्मात धन प्राप्ति योग है और इनको धन प्राप्त होगा। तो कहते हैं प्रिय मित्रों, अगर आपके कुंडली में इन पांचों में से अगर 3 भी मिल रहे हैं, 4 भी मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहे हैं, तो अवश्य ही इनकी महादशा या अंतरदशा में आपको धन प्राप्ति योग अवश्य ही होगा। कैसा? अकस्मात धन प्राप्ति योग। ये था प्रिय मित्रों, अवश्य अपने सूत्र ये चीज़ लागू करें और अवश्य अपनी कुंडली देखें। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव।